दोस्तों आपको इस वीडियो में जो यूएस यानी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो को बेडरूम में घुसकर उसकी पत्नी और मादुरो को घसीटकर अमेरिका ले जाने की बात का दावा किया है। दावा ये हुआ कि अमेरिका ने अटैक किया और ये दावा ही नहीं हकीकत भी है। दूसरी बात कि मादुरो की बेडरूम में घुसकर उसकी पत्नी को भी अरेस्ट किया और जो अमेरिकी सेना है वेनेजुएला से मादुरो को, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उसे अमेरिका ले जाएगा। कहा गया कि अमेरिका में उस पर केस चलेगा और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमेरिका में होगी। अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कुछ सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। जो कई सारे देश हैं जो इसमें विरोध भी किया है। दुनिया भर के जो देश हैं वो हाई अलर्ट पर हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी सेना एक राष्ट्रपति को ले जाए। ऐसा इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिला और ये 21वीं सदी में तो पहली बार है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना पहली बार ले जाया और अमेरिका ले गया। अब समझिए कि किसी देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को ले जाना ये कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा। ऐसे में 2-3 सवाल हैं, उस सवाल से हम पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम आसान भाषा में बताएंगे वो आपको समझ में पक्के आ जाएगी। कहानी के जरिए चूंकि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि अमेरिका का दावा क्या है वेनेजुएला को लेकर। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसने दावा क्या किया उसकी बात समझेंगे। दूसरी बात कि वेनेजुएला पर आरोप क्या है, इसे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो, उसको किस आरोप में अमेरिका ने उस पर अटैक किया। तीसरा जो दावा ये हो रहा है, तीसरी बात ये हो रही है कि वारशिप से अमेरिका ले जा रहे हैं, अमेरिकी जो वारशिप से ले गए तो अमेरिकी सैनिक ले गए, तो वेनेजुएला अमेरिका के किस बात पर पीछे हट गया है, किस बात को मानने से मना कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं बात कि अमेरिका का दावा क्या है वेनेजुएला को लेकर। वेनेजुएला को लेकर अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसने सीधे तौर से ये दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक वारशिप के जरिए अमेरिका लाया जा रहा है। हालांकि दूसरी थ्योरी ये भी है कि उसे हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है, वारशिप से नहीं, जहां उन पर मुकदमा चलेगा। CNN की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी सैनिक जब काराकस में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तो मादुरो और उनकी पत्नी अपने बेडरूम में थे। मादुरो सो रहा था, नींद में था। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारे कि किस तरह से अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला में उतरता है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ले जाता है। ये आर्मी की डेल्टा फोर्ट ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस से मादुरो को उठाया है, डेल्टा फोर्स। इसके अलावा जो देखिए, तो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं ये है निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी है सीलिया फ्लोरेस। और निकोलस मादुरो और सीलिया फ्लोरेस को इस रेड के दौरान अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। दोनों को आधी रात को उस समय पकड़ा गया जब दोनों सो रहे थे। इसके अलावा स्टील कहा जा रहा है कि स्टील के कमरे में मादुरो थे और वो कमरा नॉन ब्रेकेबल था, बावजूद इसके उसे तोड़ा गया। जो FBI के एजेंट हैं उसने बताया कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन जो फोर्सेस है, ऑपरेशन स्पेशल फोर्सेस थे, उन्हें भेजा गया था अमेरिका। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहां पर पकड़ा और अब मादुरो को वेनेजुएला से न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में उन पर आरोप लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका ये कहना है कि मादुरो और उनकी पत्नी को वारशिप के जरिए अमेरिका लाया जा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो जो जानकारी दी है वो जानकारी समझिए। कहा है कि ट्रंप ने अपनी अमेरिकी सेना का जितनी जो पूरा एक्टिविटी है वेनेजुएला में हो रहा था वो एक अपनी घर में, जो ट्रंप का घर है मार ए लागो, उसमें बैठकर एक बंद कमरे में इस पूरे ऑपरेशन को टीवी सीरियल के जैसे देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लाइव देखा जा रहा था ट्रंप के द्वारा। इसके अलावा इक्विपमेंट और जिस तरह से काम किया है सेना, इसकी तारीफ कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। कहते हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था। ये भी बात कबूल की है कि अमेरिकी जो सेना है उसे कुछ चोटें आई हैं लेकिन मौत नहीं हुआ है। 4 दिन पहले ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने का प्लान था लेकिन मौसम ठीक नहीं था और इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक नहीं किया। और इसके बाद पता चलता है कि अचानक से मादुरो को वहाँ पर 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना अटैक करती है और इस पूरी ऑपरेशन को अंजाम देती है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी बात और पूरे घटनाक्रम को बताया है। उन्होंने कहा एक बातचीत के दौरान कि मेरे साथ बातचीत करना चाहता था वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो, लेकिन एक डील भी करना चाहता था और मैंने मना कर दिया। वेनेजुएला की जो सत्ताधारी पार्टी है उसने एपी, यानी जो एपी है न्यूज एजेंसी है, उसको बताया है कि मादुरो को जब कैप्चर किया गया, जब पकड़ा गया तो एक मिलिट्री बेस में मादुरो थे और अमेरिकी जो विधि विभाग लॉ डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला में मादुरो और कुछ टॉप मिलिट्री नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र पर सालों तक काम किया है। तो उन आरोप के आधार पर ही अब उसके आरोप सार्वजनिक किए जाएंगे और उस आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल हैं पाम बॉन्डी ने ये कहा था कि वेनेजुएला में पकड़े जाने के बाद मादुरो को अमेरिकी धरती पर लाया जाएगा और अमेरिका के अदालत में ही अमेरिकी न्याय ने पूरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा अमेरिकी न्याय से। इसके साथ ही उजाले में जो अमेरिका है उसने हमला किया, मतलब दिन में ही हमला किया है अमेरिका ने, और इसकी पूरी वीडियोस जो भी आपकी तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर दिख रही हैं। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर यह हमले का था और निकोलस को हमने वहाँ से अपने कब्जे में लिया है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आखिर वजह क्या क्या है। तो इसमें देखिए कि मादुरो की मदद करने वाला, वेनेजुएला में जो मदद किया वो पाब्लो एस्कोबार किस तरह से वेनेजुएला बना पाब्लो एस्कोबार, मतलब मादुरो की मदद से वेनेजुएला बना पाब्लो एस्कोबार का हेवन ऑफ कोकेन का ये आरोप लगाया जा रहा है इस पर कि इसको हेवन ऑफ कोकेन बना दे। कोकेन का हेवन इसे कहा जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार और सरकारी संरक्षण के ड्रग कार्टेल जैसे जो कार्टेल ऑफ द सन्स फल फूल रहे हैं उसका आरोप लगा। मादुरो पर आरोप ये भी लगा कि नार्को टेररिज्म को वो बढ़ाता है। नार्को टेररिज्म क्या है इसको भी बताएंगे। अमेरिका ये कह रहा है कि वेनेजुएला नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देता है और इस वजह से हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। कोलंबिया से कोकेन का ट्रांजिट पॉइंट बनकर सालों तक अरबों डॉलर का व्यापार यहाँ पर होता रहा। ये जो कोकेन का हेवन जो कहा जाता है, मतलब सुरक्षित ठिकाना वेनेजुएला को कहा जाता है। यहीं की जो सरकार है, सेना और सीमाओं पर भ्रष्टाचार की वजह से ड्रग तस्कर को खुली छूट मिली हुई है और अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है और हमले करके उसे गिरफ्तार किया। 3 जनवरी 1990 में अगर देखेंगे तो पनामा में जनरल मैनुअल नोरियागा को पकड़ा था और ये पकड़ा था 3 जनवरी 1990 को ये। और उसके बाद का देखिए कि पाल्बो एस्कोबार का वेनेजुएला से कनेक्शन क्या था। तो कोलंबिया के मशहूर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार, जो कि 1949 से 1993 तक
वेनेजुएला से सीधा व्यक्तिगत कनेक्शन उसका नहीं था, लेकिन बाद में इसके कनेक्शन बढ़ता है। तो एस्कोबार का वेनेजुएला से कनेक्शन हुआ और इसमें अमेरिका के जो मुख्य रूट है उससे इसका रूट तय हुआ कि बहामास बहामास जो नॉर्मस के द्वीप से है, इससे हवाई रूट है। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और कैरेबियन द्वीप से भी है। उसके अलावा वेनेजुएला को ट्रांजिट पॉइंट बताया गया क्योंकि कोलंबिया वेनेजुएला सीमा के जंगलों से घिरा हुआ है सीधे तौर से। अब देखिए, अब यहाँ पर जो तस्करी का आरोप लगा कि अमेरिका ने 2025 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेनेजुएला को घोषित किया था। मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा था। एस्कोबार के जो पूर्व शिकारियों हैं जैसे कि पोपे, ये मादुरो को कार्टेल का बड़ा बॉस बताया और एस्कोबार की मौत के 30 साल बाद भी कोकेन व्यापार लगातार फलता फूलता रहा। अमेरिका हमले जो 2026 में भी हुआ है, 3 जनवरी को, ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग तस्करी के ही बात अमेरिका की वजह से हुआ है, इसमें रिजीम चेंज भी ये माना जाता है इसमें। और इसकी कहानी सिर्फ व्यापार जितनी जिद्दी नहीं है और ना पहुंच है। एक लीडर मर जाए तो यहाँ दूसरा लीडर खड़ा हो जाता है वेनेजुएला में। तो इसकी अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो दूसरी जो कहानी यहाँ से निकल कर आ रही है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बताया कि मादुरो और उनके कार्टेल को जो संसाधनों से रोकेगा, ड्रग तस्करी से रोकेगा। लेकिन ये धीरे धीरे बात नहीं हुई, अमेरिका ने उस पर रोक लगाया। और इस बीच में क्या हुआ कि वेनेजुएला ड्रग का व्यापार करता रहा। वेनेजुएला पर अमेरिका को तेल न देने का भी आरोप लगा। अब ऑयल सप्लाई नहीं किया वेनेजुएला अमेरिका को, तो एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि ऑयल सप्लाई नहीं करने की वजह से वेनेजुएला पर अभी अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो ये जो कहा अब ये जा रहा है कि जैसे मादुरो को पकड़ने के बाद 2025 में भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने एक बयान दिया था कि हमें वेनेजुएला में जो तेल का ठिकाना है उससे जो हमें तेल चाहिए था और इस वजह से वेनेजुएला ने मना कर दिया, तो हम उससे तेल के अड्डे को हम वेनेजुएला से वापस लेंगे और इससे लगातार प्रोसेस में रहेगा। ये 2025 में बयान दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अब देखिए 2026 में 3 जनवरी 2026 को पता चलता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी सैनिक घर में घुसकर बेडरूम के अंदर से उसे उठा कर ले जाती है। ये आया, तेल कंपनी की भी बात आई है। यहाँ पर सीधे देखा जाए तो वेनेजुएला के राजधानी समेत 7 जगहों पर हवाई हमले हुए हैं। स्थानीय रिपोर्ट ये कह रही है, जो मीडिया है वो, कि राजधानी समेत 4 शहरों के रणनीतिक ठिकानों पर संदिग्ध हमले हुए। वेनेजुएला का ये कहना है कि यह हवाई हमला अमेरिका नहीं किया और अमेरिका कबूल भी रहा है वैसे भी कि अमेरिका नहीं किया है। अब बात आती है कि बैन पर, तो बैन पर देखें तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहाँ पर 2021 की जो अगर एक रिपोर्ट देखेंगे तो हर दिन वेनेजुएला से कितना तेल अमेरिका खरीदता था, इससे अंदाज़ा लगाइए। अमेरिका साल 2008 में हर दिन वेनेजुएला से कच्चा तेल करीब करीब 5 लाख बैरल ये आयात करता था, खरीदता था, जो कि उसके कुल कच्चे तेल के 6.5% हिस्सा था। जितना अमेरिका खरीदता है उसके 6.5% हिस्सा वेनेजुएला से अमेरिका खरीदता था कच्चा तेल। अमेरिका के लिए ये हैवी तेल का एक अच्छा सोर्स भी रहा है क्योंकि इसके तेल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, ये वेनेजुएला के तेल में। और बाद में पता चला कि वेनेजुएला ने अमेरिका को तेल देने से मना कर दिया। 2018 से ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में टकराव चलता रहा क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला पर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करता रहा। और 2018 से ही वेनेजुएला के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना रहा कि जो ड्रग्स की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है जो दुनिया भर के से बैन है, उसको बैन के लिस्ट में डाल दिया गया। 2020 में मादुरो समेत कई सीनियर नेताओं के खिलाफ नार्को ट्रैफिकिंग के आरोप के साथ
केस चलाया गया जो इंटरनेशनल कोर्ट में चला। 2025 के सितंबर में अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक जहाज को निशाना बनाया था, जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि यह जहाज ड्रग तस्कर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। और दिसंबर 2025 में एक डॉक क्षेत्र पर CIA ड्रोन हमला किया, CIA जो अमेरिका की तरफ से, और बताया कि यह ड्रग नेटवर्क अभियान के खिलाफ हमला था। वेनेजुएला के 7 जगहों पर अब 2025 खत्म होते ही 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने सीधे तौर से फायरिंग कर दिया, समझिए अटैक कर दिया 7 शहरों पर। और अब अमेरिका के अटैक से अमेरिकी जो सैनिक है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो निकोलस को और उसकी पत्नी को बेडरूम से अमेरिका ले गया। अब इसका परिणाम क्या सब होगा आने वाले समय में ये भी पता चलेगा, और इसकी कहानी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, कुछ अपडेट आया तो। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।